उन्होंने कहा कि इस गांव में बहुत सी चुड़ैलें रहती है, पर किसी को दिखती नहीं है। मुझे सही से तो नहीं पता, पर शायद आधी रात को मेरी नींद अचानक से किसी के पैरों और पायल की आवाज से खुल गई। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती जा रही थी। वो जो कोई भी था धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैंने देखा कि एक महिला थी जिसने लाल रंग का जोड़ा पहन रखा था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और जैसे जैसे वो चल रही थी उसके पीछे पीछे आग भी लगते जा रही थी। यह बात 2021 की है, जब मेरी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। उस समय मैं अपने मामा के गांव छुट्टियां बिताने गया हुआ था। वो गांव बहुत ही सुंदर था और वहां के खेत खलियान और पहाड़ भी काफी सुंदर थे। गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। वहां के लोग भी काफी अच्छे थे और मैत्री स्वभाव के थे। दिन में वहां पर काफी गर्मी पड़ती थी, पर रात एकदम ठंडी होती थी। मैं और मेरे मामा रात में घर के बाहर ही खाट बिछाकर सोते थे। एक बार मैं देर रात तक अपनी मामी जी और अपने भाई बहनों से बातें कर रहा था। बातों ही बातों में मैं मामी जी से पूछने लगा कि मामी जी, यह बताइए, इस गांव में आपने कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं देखी है क्या? वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे भूत पिशाच चुड़ैल की कहानियां सुनना काफी दिलचस्प लगता है। पर मेरी मामी जी बोली कि रहने दे, फालतू में तू डर जाएगा और रात को ढंग से सो भी नहीं पाएगा। पर मैं भी कहाँ मानने वाला था। मैंने भी जिद पकड़ ली कि कहानी तो आपको सुनानी ही पड़ेगी। मेरी जिद के आगे वो भी मजबूर थी। उन्होंने कहा कि इस गांव में बहुत सी चुड़ैलें रहती है, पर किसी को दिखती नहीं है। मैं बीच में ही बोल पड़ा कि जब किसी को वो दिखती नहीं है तो फिर कैसे पता कि वो यहाँ रहती है। मामी जी बोली कि हाँ, किसी ने उन्हें देखा तो नहीं है, पर फिर भी कुछ लोगों ने उन्हें महसूस किया जरूर है। मैं बोला कि क्या आपने उन्हें देखा या महसूस किया है? मामी जी बोली हाँ शायद। मामी जी, आप मुझसे मजाक मत करो, अगर आपने देखा है तो बताओ, मैंने उनसे पूछा। उनका जवाब नहीं में था। मुझे उनसे कहानी सुननी थी, पर उन्होंने मुझे कोई कहानी नहीं सुनाई। मैं बाहर जाकर अपनी खाट पर लेट गया। मामा पहले से ही सो चुके थे। मैं भी सोने की कोशिश कर रहा था, पर ना जाने क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बस उन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा था कि ना जाने कब मुझे नींद आ गई। मुझे सही से तो नहीं पता, पर शायद आधी रात को मेरी नींद अचानक से किसी के पैरों और पायल की आवाज से खुल गई। उस समय मेरे मामा जी तो सो ही रहे थे। मैं आश्चर्य में था कि इतनी रात को कौन हो सकता है, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खाट से उठकर पीछे देखूं कि कौन चला आ रहा है। उस समय मैं थोड़ा डरा हुआ भी था, क्योंकि उस रात मैं मामी जी से भूत चुड़ैल की बातें कर रहा था। मैंने सोचा कि चुपचाप होकर देखता हूं कि कौन है। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती जा रही थी। वो जो कोई भी था धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैंने देखा कि एक महिला थी जिसने लाल रंग का जोड़ा पहन रखा था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और जैसे जैसे वो चल रही थी उसके पीछे पीछे आग भी लगते जा रही थी। वो मुझसे अब थोड़ा आगे निकल गई और एक जगह जाकर रुक गई और जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुन के मैं बहुत डर गया। मैं अब भी उसे ही देख रहा था और सोच रहा था कि ये क्यों रुकी है, कि तभी वह पीछे मुड़ी। जहां वह रुकी थी वहां स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। मैंने उसका चेहरा और पास से देखा और सच कहूं तो मैं उसका चेहरा देखकर डर गया। उसकी नाक लंबी थी, चेहरा आधा जला हुआ था और उसके चेहरे पर अजीब सी डरावनी हंसी थी।
उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो मुझको ही देख रही है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप ऐसे दिखाने लगा जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता हो। थोड़ी देर बाद मेरे कानों में एक आवाज आई, है तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा है? मैंने बड़े हिम्मत करके पूछा कि कौन हो तुम और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उसने मुझसे बड़ी भारी आवाज में कहा, इंसाफ इंसाफ चाहिए मुझे। मैंने कहा कि कैसा इंसाफ? उस चुड़ैल ने कहा, इस गांव के लोग सब पापी है, एक तू ही है जो इस गांव का नहीं। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी कि मैंने अपनी शादी इस गांव में की। मेरा नाम सुनैना है, मेरा पति का नाम मुकेश है, वही जिसने पैसों की लालच में मुझे अपने प्यार में फंसा लिया। मेरे माँ बाप इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे, उन्हें लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मेरे कहने पे वो राजी हुए। कुछ साल तक तो सब कुछ सही रहा। उन्होंने मेरा और मेरे पैसों का खूब इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे मेरी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर और मुझ पर बच्चे पैदा करने के लिए दबाव बनाने लगे। मुझे कुछ महीने बाद लड़की हुई, लेकिन किसी कारण से वो मरी हुई पैदा हुई। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन जब मेरी तीसरी बेटी हुई तब मैंने खिड़की से साफ साफ देखा कि मुकेश, उसकी माँ, उसका बाप और पूरा परिवार मेरी बच्ची को जहर दे रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपनी बच्ची को बचा न सकी। उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा कि तेरी सब बच्चियों को हमने ही मारा है, हमें चाहिए तो लड़का ही। मैंने कहा कि मैं आप सबको जेल भेज दूंगी, पर उन्होंने मुझे ऐसा करने नहीं दिया और गांव वालों को मुझे पागल बता दिया और मुझे जबरन शादी का जोड़ा पहना के मुझे किचन में बंद करके पूरे किचन को आग के हवाले कर दिया और मेरी तड़प तड़प के मौत हो गई। उन पापियों ने सबसे ये बोल दिया कि हमारी बहू की मौत गैस सिलेंडर की फाटने से हो गई है। उस चुड़ैल की बात सुन के मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे अंदर से उस चुड़ैल के प्रति डर निकल चुका था और रह गया तो सिर्फ दया। मैं एकदम से नींद से उठा। सुबह होने में अभी भी कुछ समय बाकी था। मैं बोला, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि यह एक सपना था। दोपहर के समय गांव के ही एक घर में लोगों का जमावड़ा लगा था। सब लोग चिल्ला रहे थे कि इस पर चुड़ैल आई है। मैं भी उनकी ही भीड़ में खड़ा था। सामने एक महिला पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। सब लोग बोल रहे थे कि इस पे चुड़ैल का साया है। कोई कह रहा था कि रात को यह बाहर पेशाब करने गई फिर लौटी ही नहीं। सुबह यह गांव के आखिर में उगे बरगद के पेड़ पर बैठी थी और कुछ गांव वाले इसे वहां से लेकर आए हैं। वो सबको देखकर हंस रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोली कि तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा है? मैं समझ गया था कि मैंने जो रात में देखा था वो मेरा सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। वो औरत जो पागलों की तरह हरकत कर रही थी वो सुनैना की सास थी, जिसने अपने बेटे मुकेश की शादी दूसरी लड़की से कर दी थी। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन गया और उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा दिया। उस चुड़ैल ने मुझे सब बताया था कि उसकी लाश को पानी में फेंक दिया गया था और उसकी तीनों नवजात बच्चियों को कुएं में। पुलिस को सारा प्रूफ मिल गया और आज मुकेश और उसका पूरा परिवार जेल में सजा काट रहा है। मुझे आज भी याद है कि इंसाफ मिलने के बाद उस चुड़ैल ने सौम्य रूप ले लिया और मुझे एक प्यारी सी मुस्कान दी और इसी के साथ उसकी मुक्ति भी हो गई। आज मैं अपने घर आ चुका हूँ, लेकिन जब भी इस घटना के बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये कल की ही बात है। तो दोस्तों, ये थी जयपुर के रवि की कहानी।
पता नहीं दोस्तों, लोग लड़के और लड़की में इतना भेदभाव क्यों करते हैं। अगर लड़की होगी ही नहीं तो फिर कोई नहीं होगा, न लड़का न लड़की। आपका क्या कहना है इस बारे में, इसे आप नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और साथ में आपके अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए सच्ची घटना पे आधारित पॉडकास्ट में। अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी। राधे राधे। जय श्री राम।